नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहे और सालों भर आपके घर में धन सुख समृद्धि की वर्षा हो, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। दोस्तों, धनतेरस से दीपावली का 5 दिन का महापर्व प्रारंभ हो जाता है और आज इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे और इस दिन का अत्यधिक महत्व है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनतेरस का महत्व क्या है। इस साल अर्थात 2020 में धनतेरस की तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, धनतेरस के दिन आप किन चीज़ों की खरीदारी करें, धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन यम देव को प्रसन्न करने के लिए यम का दिया भी निकाला जाता है। तो यम का दिया निकालने की क्या विधान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिले और इन नियमों का पालन करते हुए आपके घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, धनतेरस के दिन से दीपावली के 5 दिनों का महापर्व प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल अर्थात 2020 में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा 13 नवंबर शुक्रवार के दिन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के बाद हाथों में स्वर्ण कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर कर दिया। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और उनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया। दोस्तों, देव धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भगवान की भी पूजा करने की परंपरा है। इस दिन कुबेर के अलावा यम देव के नाम से भी दीपदान किया जाता है। एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। सबसे पहले दोस्तों, हम धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको धनतेरस की पूजा विधि और यम का दिया जलाने की विधि भी विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो दोस्तों, धनतेरस जैसा मैंने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस साल अर्थात 2020 में 13 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। परंतु त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 नवंबर को ही रात के 9:30 से और ये रहेगी 13 नवंबर के शाम के 5:59 तक। और दोस्तों, धनतेरस पूजा मुहूर्त प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को होगा शाम के 5:31 से 5:59 तक। ये 27 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में अगर आप अपनी पूजा संपूर्ण नहीं भी कर पाते हैं तो इस बीच में आप अपनी पूजा प्रारंभ जरूर कर दें। वहीं दोस्तों, प्रदोष काल होगा शाम के 5:27 से रात के 8:06 तक। प्रदोष काल में पूजा पाठ, जप,
तप एवं अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र या किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो अति उत्तम है। वहीं दोस्तों, खरीदारी की दृष्टि से वृषभ काल को अत्यंत शुभ माना जाता है। तो वृषभ काल 13 नवंबर को शाम के 5:31 से 7:27 तक होगा। इस बीच में अगर आप धनतेरस की खरीदारी करना चाहते हैं तो ये अत्यंत शुभ समय है। इस समय आप खरीदारी जरूर करें। अब दोस्तों, हम धनतेरस के नियम और पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, आपको धनतेरस के पहले ही अपने घर की सफाई पूर्ण रूप से संपन्न कर लेनी चाहिए। धनतेरस को सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मुख्य द्वार पे गंगा जल का छिड़काव करें, साथ ही सुंदर रंगोली बनाएं, तोरण से मुख्य द्वार को सजाएं, मुख्य द्वार पे शुभ लाभ और स्वास्तिक जैसे शुभ चिन्ह बनाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन सात्विक आहार करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, किसी भी प्रकार का कलह या क्रोध ना करें। दोस्तों, धनतेरस में खरीदारी की परंपरा है। इस दिन बर्तन, आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु खरीदारी करते समय आपको कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन शुद्ध धातु के बर्तन खरीदें, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल या तांबे का बर्तन खरीदें। इस दिन भूलकर भी स्टील, एल्युमिनियम, कांच, लोहे या काले रंग के बर्तन ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान की चांदी या मिट्टी की प्रतिमा घर, कार्यस्थल या व्यापार स्थल पर लेकर के आए, वहां स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। इससे धन, सफलता और उन्नति की प्राप्ति होती है। वहीं धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर परिवार में धन संपदा की वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों, धनतेरस के दिन गहने खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन सोने चांदी के गहने अगर आपकी क्षमता है तो आप जरूर खरीदें। साथ ही दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीद के घर जरूर लाएं। इस दिन नमक भी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का प्रिय यंत्र श्री यंत्र भी खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन आप कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं। गोमती चक्र या कौड़ियां खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कम पैसे में उपलब्ध हो जाती हैं, परंतु धनतेरस के दिन इनको खरीदना अत्यंत शुभ एवं फलदायी होता है। साथ ही इनको खरीद के अपने घर में या व्यापार स्थल में स्थापित करें। इनकी प्रतिदिन पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा वहां हमेशा बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, धनतेरस के दिन जब आप खरीदारी करके बर्तन सामान खरीद के घर में प्रवेश करते हैं तो खाली बर्तन लेके कभी भी घर में प्रवेश ना करें। बर्तन में कुछ मीठी चीजें भर ले, मिठाई, खील, बताशे भर ले, या फिर कुछ भी उपलब्ध ना हो तो पानी ही भर ले और भर करके तब घर में प्रवेश करें। ये एक प्रतीकात्मक टोटका है। जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे घर में सदा सुख समृद्धि भरी रहे, उसी प्रकार से भरा हुआ बर्तन लेकर के घर में प्रवेश करने से सदा धन संपदा की वृद्धि होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम के समय श्री गणेश, माता लक्ष्मी, धनवंतरी देव और भगवान कुबेर की पूजा आराधना का विधान है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम के समय बताए गए शुभ मुहूर्त पे भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, धनवंतरी देव और कुबेर भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर यंत्र और धनवंतरी देव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। हाथ जोड़ के भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी, धनवंतरी महाराज और कुबेर भगवान से प्रार्थना करें। अपने घर में पधारने की उनसे विनती करें। उन्हें स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान सुपारी अर्पित करें। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, कुबेर मंत्र का जप कर सकते हैं, धनवंतरी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और अगर कुछ भी संभव ना हो तो माँ लक्ष्मी के प्रिय स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ इस दिन जरूर करें। इसके बाद सभी जन मिलके माँ लक्ष्मी की आरती करें, क्षमा याचना करें, सभी में प्रसाद वितरित करें। साथ ही दोस्तों, धनतेरस के दिन घर की
5 जगहों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से दीपावली महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शाम के समय माँ तुलसी में एक दीपक जरूर जलाएं। घर के आंगन में एक बड़ा चौमुखा दीपक जलाएं जो कि रात भर जलता रहे। शाम के समय प्रवेश द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। अपने देवालय में अर्थात अपनी पूजा स्थल में एक दीपक घी का जरूर जलाएं। वहीं दोस्तों, इस दिन यम के नाम का भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यम के नाम से दीपदान करने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, यम देव की पूजा दिन के समय नहीं की जाती है। यम का दीपक रात के समय निकाला जाता है। जब घर के सभी लोग भोजन कर लें तब यम के नाम का दीपक निकाला जाता है सोने से पहले। तो किस प्रकार से निकालना है दोस्तों? एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें नई रुई का जो है आपको 4 उसमें बत्तियां लगानी है और उसमें तेल भरना है और उसको आपके अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर जो है उसको स्थापित कर देना है। उसके बाद उस दीपक को आपको जलाना है। उस दीपक की आपको पूजा करनी है। वहाँ पे जल थोड़ा सा छिड़क दें, रोड़ी लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, चावल गुड़ चढ़ा दें, नैवेद्य चढ़ा दें। इस प्रकार से आपको दीपक की पूजा करनी है। एक बात आप ध्यान रखें कि दीपक आपको घर से जला करके लेके नहीं जाना है। वहाँ पहले आपको स्थापित करना है और उसके बाद आपको दीपक जलाना है। और दीपक का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यम की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा ही मानी जाती है। दोस्तों, दीपक जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से यम देव को नमन करते हुए प्रार्थना करें। वे आपके परिवार पे दया दृष्टि बनाए रखें और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। ऐसी आप यमदेव से प्रार्थना करें और इस प्रकार से दीपक रखने के बाद अपने मुख द्वार पे अपने घर के अंदर चले आए और आपको पीछे उलट के नहीं देखना है। इस प्रकार से यम का दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे संबंधित भी एक पौराणिक कथा मिलती है। कहा जाता है कि किसी राज्य में एक राजा था जिसे कई वर्षों तक की प्रतीक्षा के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिष ने कहा कि जिस दिन उसका विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ। इससे बचने के लिए उसने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजर रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित होकर आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देखकर यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि उसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को मेरा पूजन कर दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। तभी से इस दिन रात में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।